बंदूक नीचे। अरे पर्दा जो हिलने की कोशिश। मैंने कहा बंदूक नीचे। अरे बंदूक नीचे। ये भाई साहब ये बंदूक नीचे। बंदूक नीचे। चुपचाप हमारे साथ चलो। कहाँ? एंटी टेररिज्म टीम के ऑफिस, इंटेरोगेशन के लिए। ये चला। थैंक यू दिव्या जी, आपके बताए गए जुए के अड्डे से हमने इसे पकड़ लिया। विक्रांत, तुम इतना नीचे गिर जाओगे ना, मैंने सोचा नहीं था। बहरूपिये, झूठे फ्रॉड डॉक्टर कहीं के। पहले तो मुझे बस में नशीली दवा पिलाई और उसके बाद घर आके बेहोशी की दवाई भी दे रहा है। आ तो जो इसीलिए ये दक्कू के दिमाग का मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया था। मारे को भाई साहब बोल रहा था ना। आपको जरा भी अंदाजा है आपकी नशीली दवा के कारण मेरे पति की जान जा सकती थी। अजगर के शरीर को सॉरी। देखिए, हमने इससे सारी जानकारी हासिल कर ली है। जैसे ही इसे पता चला कि दादी ने दिव्या के नाम पे पुणे की प्रॉपर्टी कर दी है और सारे डॉक्यूमेंट्स दक्कू भाई को दे दिए हैं, इसने दक्कू भाई का पीछा करना शुरू कर दिया। और जब पुणे के बस स्टॉप पे दक्कू भाई चाय पी रहे थे, तब इसने छिपकर उनकी चाय में नशे की दवाई मिला दी। थैंक यू। ओहो, बैटरी गई। भाई साहब, ये फोन। जिससे कुछ घंटों के लिए एब्सोल्यूट मेमोरी लॉस हो जाता है। और जैसे ही ड्रग्स का असर शुरू हुआ, ये दक्कू भाई को लेके बस में चढ़ गया। पूरी स्टोरी मैं ही बताऊं कि तू भी बताएगा? मैं वसीयत के डॉक्यूमेंट्स का बैग छीन के लोनावाला पे उतरने वाला था, लेकिन ये एडवोकेट अधमरा बेहोश होने के बाद भी अपनी बैग को हाथ से बांधकर कस के पकड़ा हुआ था। वाह, बेहोशी की हालत में भी इसने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है। बैग नहीं छोड़ा। चला क्या हीरा है। तो बैग तुमने कब छीनी? ये तो बैग छोड़ ही नहीं रहे थे, तो इनको बस से उतार के इनके साथ साथ मुझे सोसाइटी के गेट तक आना पड़ा। हाँ, अच्छा अच्छा। और दक्कू भाई को रिक्शा से नीचे उतारने से पहले तुम बैग छीन कर भागे। हाँ, फिर जब उस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया और तुमसे जब बात की, तब तुम डर गए और फिर एक भोले और शरीफ इंसान बनकर बैग और वॉलेट लौटाने वापस आए, है ना? और एक बेचारी अनजान लेडी का हुलिया बताकर हमें गुमराह करने की कोशिश की। हाँ, ताकि इस पर शक ना जाए, है ना? और आखिर तुमने मेरे दादी के वसीयत के कागजात को डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना? नहीं दिव्या जी, आपके डॉक्यूमेंट्स हमने इससे बरामद कर लिए। क्या? अरे लवली, वाह वाह। ये तो जेरोक्स है, ओरिजिनल कहाँ है? इसके बैग से मुझे यही मिला था। अगर असली डॉक्यूमेंट्स होते ना, कब के जला दिए होते। मिस्टर जोशीपुरा, मेरे वसीयत के कागजात कहाँ हैं? याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। कहाँ है? इधर है। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है?
वो डॉक्यूमेंट परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के पति राजेश भाई के पास है। हाँ? ओ दक्कू भाई, ड्रग का नशा उतरा नहीं है अभी भी? छागल हो गया है? दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे बट मेरे वसीयत के कागजात है कहाँ? मैं बताता हूँ। देखिए मैम, आपने मुझे आपकी वसीयत के डॉक्यूमेंट्स बनाने का बोला ना, तो मैंने आपकी फैमिली की हिस्ट्री चेक की। तब मुझे अंदेशा हो गया था कि आपकी फैमिली में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर सकता है। इसलिए मैंने पुणे में सबसे पहले आपकी वसीयत की नोटरी करवाई, उसकी जेरोक्स निकलवाई, और जो जेरोक्स है वो मैंने अपने पास रखी, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, वो मैंने राजेश भाई की P2P मैक्स कंपनी है ना, वहाँ कुरियर करवा दी। अच्छा, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स? कमाल का दिमाग लगाया रे तू दक्कू। हाँ, एक मिनट याद आया, दासानी मुझसे कह रहा था कि सर आपके बैग में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। अरे हाँ, याद आया। जस्ट मिनट बंधु, मेरी ऑफिस के बैग जरा पुलिस स्टेशन लेकर आओ ना प्लीज। क्यों? अरे उसमें एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो मुझे अर्जेंटली चाहिए। ये लो। हाँ यही, थैंक यू। इसे कहते हैं बगल में छोरा ने गांव में ढिंडोरा। अरे मेरी बंधु भाभी, आप महान हैं, सचमुच। मुझे तो पहले से ही पता था, ये चमत्कार आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। पुलिस स्टेशन प्लीज। भाई जो आगे बनना भाभी। थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। हाँ, ये लीजिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स। वाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक यू जोशीपुरा जी आपको, और सॉरी भी, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा ना। पर एक बात मैं कहना चाहूंगी, मेरी पूरी लाइफ में मैंने जोशीपुरा जी जैसा एडवोकेट नहीं देखा, इतना प्रोफेशनल, इतना स्मार्ट और ऑनेस्ट। मेरा पति है ही बहुत कमाल का। जी, लाइफ में अगर मुझे लॉयर की जरूरत पड़ी तो मैं आपको ही फोन करूंगी लंदन से। दैट्स माय प्रॉमिस। वाह, ठीक है, तो मैं चलूं? ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। यस। इंस्पेक्टर साहब, इस विक्रम बेताल को तुरंत हवालात में डालिए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। ले जाओ इसे। क्या बात दक्कू भाई, आपकी इस बढ़ती हुई शोहरत और अंदाज पे गालिब का एक शेर अर्ज करता हूँ। राज, नहीं प्लीज, अभी मैं नहीं सुनूंगा किसी। पाटिल साहब, तुम बनाई का आप भी सुनिए। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। अदिति ऐसे हाँ जल्दी एक ऐसा हाँ। अथर्व, मेक श्योर हम और ये पोस्टर दोनों फोकस में, और ये भी टेक्स्ट। ओके। अथर्व, थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट होकर फोटो लो, एंड मेक श्योर लेंस पे ग्लेयर ना आया। हाँ। अरे मैं फोटोग्राफर हूँ ना, मुझे अपने हिसाब से लेने तो बहुत अच्छी पिक्चर आएगी। हाँ चलो। गाइस, आई एम एन एक्सपर्ट, ओके? और मैं कह रही हूँ कि ये एंगल से फोटोज ना बिल्कुल अच्छी नहीं आएंगी। टिल्ट करो, टिल्ट। चलो टिल्ट करके लिया। रेडी? उस फोन से एक भी अच्छा फोटो आएगा ही नहीं। मैं लेता हूँ ना फोटो मेरा नए मोबाइल से। वाओ, न्यू जे फोन कल लॉन्च हुआ और आज ले भी लिया। ले तो कल ही लिया था, मैंने प्री बुक करवाया था। यू तो नो माय मोटो यार, अभी नहीं तो कभी नहीं। शो मी ना। हाँ, अरे ये वो फोन है ना जिसे कार से कनेक्ट करो तो कार अपने आप चलने लग जाती है। नहीं तो अच्छा, तो ये वो फोन है जो बिना बिजली के चार्ज हो जाता है। व्हाट? ओह, तो ये तो एक नॉर्मल फोन है जो फोटोज क्लिक कर सकता है, इंटरनेट ब्राउज कर सकता है और कॉल्स कर सकता है। ये सब तो मेरा फोन भी करता है। अरे क्या देख रहे हो तुम सब? कुछ नहीं, अभी का जे फोन देख रहे हैं।
कूल भाई, मैंने भी ऑर्डर किया है, कल तक डिलीवर हो जाएगा। स्टोर से क्यों नहीं लिया? अरे वेबसाइट पे कैशबैक है ब्रो, पापा तो नुकसान होने नहीं देंगे। जहाँ पैसे बचे वहां पैसे बचाओ, बचे हुए पैसे स्टॉक्स में लगाओ। अरे स्टॉक से याद आया, विद्युत तू नहीं लेना जे फोन? नहीं, मैं अपने इसी फोन से खुश हूँ। सॉलिडेरिटी दिखा रहा है। अब अथर्व फोन नहीं ले सकता तो विद्युत भी फोन नहीं लेगा। तो गलत क्या है? जरूरी नहीं कि नया फोन लॉन्च होते ही सब उसे लेने के लिए लाइन में लग जाए। लोग 18 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। जिसने भी पहले फोन खरीदा उसे एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है? यूज नहीं करती है लेकिन खबर पूरी रखती है। ऑफ कोर्स, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। वैसे गाइस, मैं तो फोन नहीं ले रही, माइन इज वर्किंग फाइन, बट अथर्व यू शुड डेफिनेटली चेंज योर्स। तुम्हारा तो फोन हैंग भी होता है। या और बैटरी लाइफ भी शायद से 4 आवर्स है बस। आधे टाइम तो पावर बैंक से अटैच रहता है। कभी कभी फोन की जगह पर पावर बैंक उठाकर हेलो बोल देता होगा। वैसे ब्रो, रिफर्बिश्ड ओल्ड जे फोन ले सकता है तू, काफी सस्ता पड़ेगा। मिसेस गोपाल, कढ़ी और रायता दोनों दही से बनते हैं ना, तो नहीं जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको पालक दाल बना के देती हूँ। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, अरे आप सिर्फ पार्टी पे फोकस कीजिए, मेन्यू मैं संभाल लूंगी, ठीक है? हाँ ओके, हाँ मैं करती हूँ फोन आपको, बाय। क्या हुआ? हाँ, अपसेट क्यों लग रहे हो? कॉलेज ठीक था ना? अथर्वा, बोलोगे सब ठीक है ना? सेम ओल्ड सेम ओल्ड। हैं? सखी, देखना कितना अपसेट लग रहा है। क्या हुआ है? सेम ओल्ड सेम ओल्ड। अरे व्हाट इज सेम ओल्ड सेम ओल्ड? अगर अपसेट है तो पूछना पड़ेगा ना कि हुआ क्या है इसको। मम्मा, टीनेजर है वो। अरे हार्मोनल चेंजेस के कारण मूड स्विंग्स होते हैं जो कभी कभी उदासी का कारण बन जाते हैं। वाह, ये ज्ञान तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ माँ हूँ ना तुम दोनों की। तुम्हारा टीनेज नहीं देखा क्या मैंने? तुम जा रही हो बात करने या मैं जाऊँ? एक मिनट रुको, मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊँ बात करने? आपको ब्रोसिस कोड नहीं पता? छोटा भाई है मेरा, वो मुझे सब कुछ बताता है। अच्छा अच्छा, हाँ, वेरी स्मार्ट। क्या हुआ? दिल तोड़ा है किसी ने? नहीं। तुझे बकरा बनाया क्या कॉलेज में? नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या कि जिसके वजह से तुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा? नहीं। क्या दीदी, जब से आप मास कॉम की स्टूडेंट बने हो ना, तब से आपके लिए हर कुछ ये ओपिनियन पोल और सर्वे बन चुका है। अरे अथर्वा, मैं सच में वरीड हूँ तेरे लिए। मतलब इन तीनों में से कुछ नहीं है, लाइफ एकदम मस्त चल रही है, तो ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? मस्त लाइफ? क्या मस्त लाइफ दीदी? मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो आउट ऑफ रीच हो जाता है, मैं कुछ खरीदने जाता हूँ तो आउट ऑफ बजट हो जाता है। हम कुछ भी चीज खरीदने से पहले ना उसका प्राइस टैग देखते हैं। हम जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं और बोलते हैं कि मेन्यू दो, तो मेन्यू में लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं देखते, हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं कि प्राइस क्या है। हाँ, तो ये हम सब इसलिए करते हैं क्योंकि अननेसेसरी खर्चा करना गलत बात है। अरे पर हर खर्चा अननेसेसरी खर्चा नहीं होता है। क्या हुआ है? क्या लेना है? क्या खरीदना है तुझे? मुझे ना एक नया जे फोन लेना है। What? 1 लाख से भी ज्यादा प्राइस है उसकी, और उस प्राइस में ना 3 नए स्मार्टफोन आ जाएंगे। और पहली बात तो तुझे नए फोन की जरूरत क्या है? वो इस फोन का कैमरा अच्छा नहीं है। तो तू क्या फोटोग्राफी करने वाला है? तुझे अच्छा कैमरा चाहिए। बैटरी भी अच्छी नहीं है। अथर्वा, तो बैटरी रिप्लेस करवा ले, नया फोन लेने की क्या जरूरत है? एक बात बता, जब शर्ट का बटन टूट जाता है तो बटन नया लगवाते हैं या पूरी शर्ट फेंक देते हैं? क्या बोले जा रहे हो यार? छोड़ो, आप कभी मेरी बात समझोगे ही।
कुछ भी करता रहता है। झालर हो गया है, मारो छोरो झालर हो गया है। अरे उसको बोला कि अभी वो नया जे फोन लॉन्च हुआ है, खरीद ले। मारो कहता है जरूरत ही नहीं है। बोलो तो अच्छी बात है ना अर्शद भाई। अरे विद्युत को नीड और वांट के बीच का अंतर समझ में आ गया है। समझ नहीं रहे हो भैया? क्या हमारे धंधे में सोच है नहीं करना पड़ता है। क्या है ऐसे घड़ी 1.5 लाख की होनी चाहिए हाथ में। अरे सुनो ना, 5 लाख का चेन होना चाहिए गले में, 1.5 लाख का फोन हाथ में होना चाहिए। सोच है नहीं करना पड़ता है। मैं और मेरा छोरा दोनों अमीर दिखेंगे, अभी तो लोगों को लगेगा कि ना इसका धंधा मस्त चल रहा है, इसके पास पोर्टफोलियो बनाओ। हमारे पास तभी आएंगे पोर्टफोलियो बनाने, समझे आप? अरे मतलब इन शॉर्ट आपको अपना खुद का ऐसा चलता फिरता विज्ञापन बनाकर चलना होता है। अभी समझा, अभी। तिवारी अपने फ्लोर पे क्या कर रहा है? अरे हमने 8 माले का बटन ही नहीं दबाया, हम ग्राउंड फ्लोर पर ही है। तिवारी जी साहब, क्या ये लेटर क्या है ये? एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी? ये लेटर यहाँ नहीं, वहाँ नीचे नीचे होने चाहिए। किसी की भी इस पर नजर नहीं पड़नी चाहिए, समझे? तो लेकिन साहब अगर यहाँ ऊपर लेटर नहीं रखूंगा तो आते जाते लोग कैसे चेक करेंगे अपने लेटर्स को साहब? तिवारी क्या प्रॉब्लम क्या है अगर लेटर्स अगर ऊपर रखेंगे तो? राजेश भाई प्रॉब्लम है ये लेटर। अगर इन पर किसी की नजर पड़ेगी तो किसी को भी पता चल जाएगा कि किस बंदे का किस बैंक में कौन सा अकाउंट है, किस बंदे ने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, सब ओपन हो जाएगा। अब तो उसमें बुराई क्या है? प्राइवेसी, प्राइवेसी नाम की चीज होती है कि नहीं? पता है ना आजकल दुनिया में कैसे कैसे स्कैम चल रहे हैं। अगर किसी आदमी को यह पता चला कि आपने किस कंपनी का कौन सा म्यूचुअल फंड खरीद रखा है तो आपको फोन आएगा कि हेलो मैं फला कंपनी से बोल रहा हूं, आपका फंड एडवाइजर, और अगले ही सेकंड में आपका अकाउंट साफ। अबे ऐसा कुछ नहीं होता है, इतनी अक्ल तो हमारे को भी है। ओटीपी देना पड़ता है, पिन देना पड़ता है, अगर वो दिया ना तब जाके स्कैम होता है। क्या टेंशन ले रहे हैं आप? हाँ, बात का बतंगड़ बना रहे हैं, खामखा पैरानॉइड हो रहे हैं आप। राजेश भाई आपने वो कहावत सुनी है ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, समझे आप लोग? प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है ब्रो। देख सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर्स भरने हैं, फिर एक व्हील स्पिन आएगा, उस व्हील स्पिन को स्पिन करो और अगर पॉइंटर जेफोन पे आया तो नया का नया जेफोन हमारा। अरे कम ऑन ब्रो, सिर्फ इतना सा करने से जेफोन थोड़ी ना मिल जाएगा, फिर ये तो लॉटरी हुई। पर लॉटरी से भी ज्यादा सिंपल है, लॉटरी में तो पैसे डालने पड़ते हैं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, दैट्स इट। और क्वेश्चंस भी हमारे बारे में ही होंगे। आई थिंक कोई ओपिनियन पोल या सर्वे होगा। सखी दीदी भी अपने कोर्स के लिए बहुत सारे सर्वेस करती है। लेकिन ब्रो इस ट्राई करने में क्या हर्ज है? देख तूने नया जेफोन क्यों नहीं लिया? मेरी वजह से ना, तो प्लीज मेरे लिए एक बार स्पिन कर दे। एंड देख अगर तू इस लैपटॉप पे नया जेफोन जीता तो वो जेफोन मेरा और तू नया ले लेना, और अगर मैं इस पे जीता तो ये वाला जेफोन मेरा, तू नया ले लेना, सिंपल। बात तो सही है ब्रो, चल ट्राई करते हैं। चल लॉगिन के लिए आधार कार्ड चाहिए। हाँ ले आ। मिल गया। डाल 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 डाल। ब्रो फोन पे पिन आएगा। देख देख कितने सिंपल क्वेश्चन है। फुल नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी भर रहा है ना तू? हाँ भर रहा हूं।
नेम ऑफ हॉस्पिटल यू वर बोर्न है? ये कैसा क्वेश्चन है? अरे सर्वे है ना, भर दे, हमारी बारे में ही है। हाँ, फादर्स जॉब, कंबाइंड इनकम ऑफ पेरेंट्स। ब्रो ये कुछ ज्यादा हो रहा है। सर्वे है ना, भर दे, कुछ नहीं होगा। और वेबसाइट को देख, इतना अच्छा डिजाइन है, मुझे नहीं लगता ये फ्रॉड होगा। चल भर। बात तो सही है। और वैसे भी नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव सोच, हमें जे फोन मिलेगा। चल, मेरा रेडी हो गया, तेरा? हाँ ये मेरा भी हो गया। चल, गणपति बापा का नाम ले और स्पिन दबा। गणपति बापा मोरया। स्पिन। क्या यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अरे यार, कोई बात नहीं, मेरे में भी बाकी है। अरे यार, सरप्राइज गिफ्ट, ये क्या है? सही है ना ब्रो, कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ तो मिल रहा है। हाँ, पर इसमें क्या होगा? अब देखते हैं। ब्रो ये गिफ्ट आएगा कि नहीं? अथर्व राजेश वागले यहीं रहता है? हाँ यही रहता है, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है। एक्चुअली उनके लिए एक पार्सल था। नो प्रॉब्लम। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली हमें ये पार्सल उनको ही देना है। अथर्व और राजेश वागले का 66% मैं हूँ। राजेश वागले उसका डैड, तो मैं ले सकता हूँ। ओके सर, सिग्नेचर। थैंक यू। थैंक यू। क्या है? हाँ? ये अथर्व के लिए पार्सल। तुमने फिर चीजें मंगाना शुरू कर दिया ना अथर्व के लिए? अरे मैंने कुछ नहीं मंगवाया, ये अपने आप आया है। वाह वाह। सखी, कैंची लाके देना। क्या है? अथर्व का पार्सल है, लाना कैंची। एक मिनट, अथर्व का पार्सल है ना? तो आप दोनों क्यों खोलेंगे? क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं। मम्मा, प्राइवेसी। हम आपके नाम के पार्सल खोलते हैं, हम तो आपकी अलमारी खोलते वक्त भी आपकी परमिशन लेते हैं। सो अथर्व जब आएगा तो उसके हाथ से ये पार्सल खुलेगा। बाय। ठीक। पता नहीं अथर्व ने क्या मंगवाया है, ना हमसे पूछा ना कुछ डिस्कस किया। हमारे छोरे ने तो कब से पूछना ही छोड़ दिया है हमारे से। बिना पूछे कुछ भी मंगवाते रहता है जाला। अरे ऐसे कैसे बच्चों को कुछ भी मंगवाना अलाउड कर देते हो? I mean, वो कुछ भी मंगवा सकते हैं, ड्रग्स, हथियार, कुछ भी। देखो भाई, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अगर ये चीजें हमसे पूछकर मंगवाता तो हम इतना सोच भी नहीं रहे होते। राजेश भाई सोचिए, ऑर्डर करते वक्त वो आपका एड्रेस, फोन नंबर सब साइट पे डालते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आज शाम को अथर्व को पूछूंगा कि उसने क्या मंगवाया है, कैसे मंगवाया है। राजेश भाई, अगर आप मेरी बात माने तो पार्सल को अनबॉक्स करते वक्त आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, ताकि कम से कम आपके पास सबूत तो हो कि पार्सल बिल्कुल सील्ड पैक आया था। 2 गवाह भी रखेंगे। हाँ, तू टेंशन मत ले राजेश भाई। हाँ, सखी, अथर्व आ गया। सखी जल्दी बाहर आ, अथर्व आ गया, और वो भी लेकर आ। आइए आइए आइए। क्या हुआ इन लोगों को? ये हुआ है, तेरा पार्सल आया था और ये दोनों कब से वेट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि तूने क्या मंगवाया। पर मैंने तो कुछ मंगवाया ही नहीं, और अगर मंगवाया भी होता तो ओटीपी आपके फोन पे आता ना। ये है क्या? मुझे क्या? देख, सरप्राइज गिफ्ट। हाँ? यस, सरप्राइज गिफ्ट।
ब्लूटूथ स्पीकर, मैं एक ब्लूटूथ स्पीकर जीत गया। यस। कहाँ से आया ये? ओए, तूने ऑनलाइन गेमिंग करना शुरू कर दिया क्या? नहीं, एक्चुअली जे फोन पाने के लिए ना मैंने एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। फोन आने के लिए? क्यों, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक फोन है ना? आई नो, बट उसकी हालत बहुत खराब है। तो हालत खराब है तो ये सब करोगे? हाँ, हमें ये बताओगे कि हम तुम्हारे लिए नया जे फोन नहीं खरीद सकते? नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलिए। जानते हो, तुम्हारी ये बात सुनकर हम अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रहे हैं। डैडी, ऐसा मत बोलिए प्लीज। जे फोन चाहिए तो एक काम करो, जाकर मेरे सारे जेवर बेच दो और ले आओ अपने लिए एक जे फोन। नहीं मम्मी, आई एम सॉरी। एक बार फिर तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी नजरों में हम कितने गरीब हैं। मम्मी डैडी प्लीज। अथर्व, कब से पूछ रही हूँ, तूने ऑनलाइन गेमिंग करना शुरू कर दिया क्या? नहीं, एक्चुअली एक ऑनलाइन क्विज था। बहुत हार्ड क्वेश्चंस थे, बट मैंने सही आंसर दिए और मैं ये जीत गया। कैसा क्विज? क्या क्वेश्चन है? मैं पहले विद्युत को स्पीकर दिखा के आता हूँ। अरे बैग तो रख के। इसने बताया नहीं कौन सा क्विज था। अरे कोई भी क्विज हो सकी। आई एम ग्लैड कि उस पार्सल में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं निकला। यार सीरियसली, ये कैसा क्विज है जिसमें प्राइज में ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है? होगा कोई क्विज, मेरे पास बहुत कम है। हाँ, ब्रो, आधार कार्ड चाहिए लॉगिन के लिए। हाँ, आधार कार्ड। ब्रो, हम तो सिर्फ एक ही बार खेल सकते हैं। हाँ, आई थिंक नया लॉगिन बनाते हैं ना। लेकिन ब्रो, नया लॉगिन बनाने के लिए किसी और का आधार कार्ड चाहिए होगा ना? डैडी का। मेरे पास उनके आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी है। ब्रो, मेरे फोन में भी ना पापा के आधार कार्ड की फोटो पड़ी है। मैं भी ट्राई करता हूँ। सही है। For a better probability at winning, answer 10 more questions. Proceed yes or no. क्या दबाए? हाँ। Okay. Yes. Your taxable income and last paid income tax with ARN number. ये कहाँ से आएगा? ब्रो, ये तो पापा को बिना बताए नहीं मिल सकती। पर डिटेल्स तो चाहिए, वो भी बिना बताए। इतनी दूर आए हैं तो ऐसे तो जा नहीं सकते। मैं कुछ करता हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? वो डैडी। डैडी तो दादा दादी के पास गए हैं। तू डैडी के अलमारी में क्या कर रहा था? उनके फोल्डर में ना आई थिंक मेरे एक इम्पोर्टेंट पेपर रह गया है, वो ढूंढ रहा था। कौन सा पेपर? वो मैं डैडी के टेबल पे काम कर रहा था ना, तो आई थिंक उन्होंने फोल्डर उठाते समय मेरा पेपर भी ले लिया। तू डैडी के टेबल पे क्यों काम कर रहा था? क्योंकि आप मेरे टेबल पे काम कर रहे थे दीदी, डोंट बी सो चैन। अच्छा ठीक है, पेपर मिला? हाँ, नहीं वो मैं भी अब बैग में चेक करूंगा वापस। क्या हुआ ब्रो, तेरे मुंह पे से 12 क्यों बजे? क्या बताऊं ब्रो, सखी दीदी ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। मुझे बहुत लंबी कहानी बनानी पड़ी। मैं तो पापा के सामने खुद जाकर खड़ा हो गया था। पता है मैंने क्या बोला? पापा, आप इतना पैसा कमाते हो, कितना टैक्स भरना होता होगा ना। तो पापा ने ना खुद मेरे हाथ में ये इतनी बड़ी फाइल थमा दी और कहते कि इसमें से सीख कि टैक्स कैसे बचाते हैं। ओह, मैं तो फोटो खींच के लाया हूँ।
चल डिटेल्स भरते हैं। हाँ ब्रो, हम लोग सही तो कर रहे हैं ना? अगर हमारे पापा लोगों को पता चल गया तो? हाँ ब्रो, टेंशन मत ले यार, रिलैक्स, पॉजिटिव एटीट्यूड रख, और एक बार जे फोन मिल गया ना फिर सब लोग खुश हो जाएंगे। चल मे बी और मे बी नॉट। पॉजिटिव रह, भर डिटेल्स। सॉरी। मेरा हो गया? मेरा भी हो गया। चल, गणपति बप्पा मोरया। स्पिन। अरे क्या यार, फिर से बेटर लक नेक्स्ट टाइम आ रहा है। अगली बार से ना वेबसाइट अलाउ ही नहीं करेगी। रुक रुक रुक, मेरा स्पिन हो रहा है। अरे यार, अब तेरे में भी बेटर लक नेक्स्ट टाइम आ गया। ब्रो, तेरा जे फोन उसका क्या होगा? कोई बात नहीं, अगली बार मैं कोई और कॉन्टेस्ट में ट्राई करूंगा। बहुत बैकलॉग हो गया है, आज जल्दी पहुंचकर सब क्लियर करना है। थांबा 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 थांबा, गाडीचे पेपर दाखवा। हाँ एक मिनट सर। क्यों सर, लेकिन सीट बेल्ट पहना हुआ है, मेरा सिग्नल भी ग्रीन था और गाड़ी ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर रही थी। लो, कुछ नहीं, रूटीन चेकअप चल रहा है। अच्छा, लेकिन क्या हुआ सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप निकलो, चलो निकलो, हम लोग को बाकी गाड़ी भी चेक करनी है। क्या जल्दी पहुंचूंगा? ये तो वही आदमी था जब मेरे कार के पेपर्स चेक हो रहे थे, तब यही था वहां। हाँ हाँ मिश्रा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको तुरंत मेल भेजता हूँ। ओके, थैंक यू। बिना बात कार को चेक करना, फिर इस आदमी का ऐसे फॉलो करना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हें पता ही है ना मेरा फोन कितना खराब है, उसका कैमरा भी चलता है नहीं चलता है, फोन हैंग हो जाता है, बैटरी भी खराब है। इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम मुझे एक नया फोन। तुम मुझसे नया फोन मांग रहे हो, पर फिर भी तुमने पूछा, बहुत अच्छा लगा, अमीर अमीर सा फील हुआ। मैं तुमसे ये नहीं मांग रहा हूँ कि तुम मुझे नया फोन खरीद के दो, एक नए फोन खरीदने में मेरी हेल्प करो। कैसे? देखो, एक वेबसाइट है, उस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दो, कुछ डिटेल्स भरो और तुम्हें ना एक व्हील स्पिन मिलता है। उस व्हील स्पिन को स्पिन करो और अगर जैकपॉट मिला तो नया का नया जे फोन तुम्हारा। कुछ भी? क्या कुछ भी, अच्छी साइट है वो। ये देखो, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ना, ये मुझे उस वेबसाइट से ही मिला। वो क्वेश्चंस क्या थे? सिंपल बेसिक क्वेश्चंस थे। आई थिंक उनको कुछ इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करना था। और हाँ, मैंने मेरे आधार कार्ड की डिटेल्स भी भरी और उससे लॉगिन किया। एक मिनट, आधार कार्ड नंबर? हाँ। ये बहुत गलत है अथर्व। क्या गलत? गवर्नमेंट इतनी वार्निंग्स इश्यू करती है, तुमने कभी पढ़ी नहीं? सावधान रहिए, सतर्क रहिए कैंपेन। किसी भी साइट पर अपने आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना होता, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। नहीं, बहुत डेंजरस, जेन्युइन है, हार्मलेस साइट है। और अगर ऐसा होता तो वो लोग मुझे स्पीकर क्यों देते? क्या मिला उनको? तुम्हारा आधार कार्ड नंबर, तुम्हारी डिटेल्स, सब कुछ। ऐसे ही किसी अनवेरिफाइड साइट पे अपनी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए। फिशिंग साइट्स होती है, ये सब स्कैम्स होते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में तुम्हारा डेटा यूज हो सकता है।
यार ठीक है, तुम्हें नहीं करना मत करो, पर मैं तो ट्राई करूंगा। छोड़ो। गरम चाय थी, आप एक घूंट में पी गए। मेरी ज्योति बनी ज्वाला, मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि अगर ज्वालामुखी भी पीना पड़े ना तो भी पी जाऊंगा। गुड़ 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 गुड़। क्यों, कोई लॉटरी लगी आपको? हाँ मोहरी, तुझे पता है किसका फोन आने वाला है? पता है किसका? कल्पेश भाई, बिगेस्ट डायमंड ट्रेडर, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने वाले हमारे साथ में 10 करोड़ रुपए का। बस एक बार फोन आ जाए, मजा आ जाए। आ जाएगा, आ जाएगा। आ गया। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? आपने फोन किया है, आप बताओ। हरीश अग्रवाल। अरशद अग्रवाल। क्या करते हो आप? सब्जी बेचता हूँ, खरीदेगा? ए भाई, मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ और वो भी हाई क्लास वाला हुआ। हाँ। और सुनो, मेरे को कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंस, लोन बीन कुछ नहीं चाहिए। हाँ? चलो अभी फोन रख, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है। चल। पैसे 5 गुना करने हैं। 1 महीना में कितना कमा लेते हो? भाई इन्वेस्टमेंट करना है तो बात कर, वरना फोन काट। चल, टाइम पास मत कर। उसके लिए मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आप खुद कितना कमाते हो। अच्छा, एक काम करना, तू सामने आना, उसके बाद मैं सब बात करूंगा, डिस्कस करेंगे अपन। चल। साई दर्शन हाइट सोसाइटी 803 804। ज्योति, उसको तो अपना एड्रेस भी पता है। हो सकता है किसी ने रेफरेंस दिया और आप कब से उसे खरी खोटी सुनाए जा रहे हो। हाँ, हो सकता है। देखिए भाई साहब, क्या है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना तो बताइए ना हमारे को। हाँ? आपका सारा पोर्टफोलियो मैं संभालूंगा ना। हाँ? अरशद का नुस्खा, हर महीने चौका छक्का। हाँ? काट दिया। आप कब से कविता करने लगे? अरे वो विद्युत ने बनाई थी, कुछ काम का नहीं है, सुनते ही काट दिया इसने। चल क्या रहा है इस घर में? जो भी आजकल घर लौटता है वो टेंशन में क्यों होता है? अथर्व टेंशन में था, अभी तुम टेंशन में हो, क्या हुआ है? हाँ? डैडी, आपको किस तरह की मूवी अच्छी लगती है, कॉमेडी या थ्रिलर? ट्रेजेडी। क्या 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 बोल रहे हो? अरे बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है बंधु। क्या हुआ क्या है राज? अरे पूछो मत, क्या अजीब दिन था। बिना वजह मेरी गाड़ी रोकी गई सुबह। ओके, गाड़ी के पेपर्स चेक हुए, तब मेरी नजर पड़ी तो एक आदमी मुझे देख रहा था, तो जैसे नजर रख रहा हो। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पर भी सेम आदमी खड़ा था। फिर ऑफिस से लौटते वक्त पार्किंग में वापस वो दिखा। फिर अभी ये ठाकुर विलेज के पास फिर एक बार गाड़ी रोकी गई, फिर सेम क्वेश्चंस, वापस पेपर चेक हुए। आई मीन क्या हो क्या रहा है ये? तो डैडी, कोई अलर्ट इशू होता है तो पुलिस चेकिंग करती है ना। तो एक ही गाड़ी के दिन में 2 बार ऐसे चेकिंग होती है। हो सकता है उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी उसमें क्रिमिनल की गाड़ी का मॉडल, कलर तुम्हारी गाड़ी से मैच करता होगा, इसलिए चेक कर रहे होंगे। और जो फॉलो कर रहा था वो आपका वहम होगा। हाँ। वहम? अरे कमाल कर रही हो तुम सखी, वहम कैसे हो सकता है? ओके, जस्ट रिलैक्स। मुझे लगता है तुम्हें ना मेडिटेशन फिर से शुरू करने की जरूरत है, दिमाग शांत रहेगा तुम्हारा। तुम लोग हंसो मत यार। नहीं ऐसा लग रहा है किसी गैंग की नजर है मुझ पर। आप दक्कू अंकल का मजाक उड़ा रहे थे, आज खुद ही पैरानॉइड हो गए। हाँ? आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, पानी पियो और मस्त रिलैक्स हो जाओ। हाँ जल्दी ला। शांत शांत राजेश बाबू। मेरी गट फीलिंग है कुछ गड़बड़ होने वाली है। सखी और बंधु सही कह रहे थे, मेडिटेशन से काफी फर्क पड़ा है। भाई साहब, अरे ये हट जा, बंदूक नीचे। अरे पर्दार जो हिलने की कोशिश, मैंने कहा बंदूक नीचे। अरे बंदूक नीचे।
ये भाई साहब ये बंदूक नीचे। बंदूक नीचे। चुपचाप हमारे साथ चलो। हाँ, एंटी टेररिज्म टीम के ऑफिस इंटेरोगेशन के लिए। ले चलो इसे। हाथ नीचे। चलो चलो। अरे मेरा यकीन कीजिए, तो ये गन खिलौने वाली? वो तो हमने देख ही लिया है, पर क्या है कि पैनिक फैलाने के लिए एक टॉय गन भी काफी होती है। मैं क्यों पैनिक फैलाऊंगा? तो मैं अपनी गाड़ी पार्क करके अपने ऑफिस जा रहा था। वो जो पैराडाइज एम्पायर बिल्डिंग है उसमें मेरा ऑफिस है, P2P मैक्स। हाँ, ये आई कार्ड, आपने आई कार्ड चेक किया होगा ना? राजेश श्रीनिवास वागले जी। P2P मैक्स वाला आई कार्ड तो हम देख चुके। ऐसे और कितने आई कार्ड हैं तुम्हारे पास? एक मिनट, आप ही मेरा पीछा कर रहे थे ना? तो आपको शक हो गया था, इसलिए अपना प्लान चेंज कर लिया। कौन सा प्लान? और कितनी एक्टिंग करोगे वागले? तुम्हारा काफी कच्चा चिट्ठा है हमारे पास। मैं अब बिना लॉयर के कुछ बोलूंगा ही नहीं। अच्छा, बिना लॉयर के कुछ नहीं बताओगे? क्या नाम है? राजेश श्रीनिवास वागले। तुम्हारा नहीं, लॉयर का क्या नाम है? दक्षिण जोशीपुरा। अरे वाह साहब वाह, क्या बात है, क्या लग रहे हैं साहब आप। किसी शादी में जा रहे हैं क्या साहब? तिवारी, ब्रीफकेस लेके कोई शादी में जाता है? इडियट। हाँ, ये भी बात आपकी सही है साहब, पर क्या है, बिल्कुल अलग कपड़े पहने थे ना, तो मुझे लगा कि शायद शादी में। तिवारी जी, मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, और तुम्हें ये जान के खुशी होगी, मुझे डिफेंस डिपार्टमेंट से कॉल आया। डिफेंस डिपार्टमेंट यानी रक्षा मंत्रालय? यस, एक क्लाइंट ने मेरा नाम सजेस्ट किया है। तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा रिकमेंडेड बाय डिफेंस डिपार्टमेंट। वाह साहब वाह। अब मैं फेमस हो रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है। हाँ? तिवारी, तुम्हें पता है एक सरकारी गाड़ी मुझे लेने के लिए आ रही है। सरकारी गाड़ी? यस, जरूर किसी MP MLA को मेरी जरूरत पड़ी होगी। वाह साहब वाह। साहब जैसे आपके दिन बदले ना, भगवान करे सबके दिन बदले साहब। यस साहब, मैंने कहावत सुनी थी कि हर कुत्ते का दिन आता है। नहीं साहब, ये नहीं था, मुहावरा कुछ और था, वो मैं। तिवारी, मुहावरा ये है कि चांद ज्यादा देर बादलों में छिपा नहीं रह सकता। नहीं साहब, ये कहावत भी नहीं है। यही कहावत है तिवारी। ठीक है, तो यही होगी साहब। वो देखो, सरकारी गाड़ी। विद गार्ड्स, मुझे लेने के लिए। आपको लेने आया? हाँ। और सब ठीक? देखिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुरक्षित हाथों में हैं, क्योंकि आपका केस मैं
यानी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा लड़ रहा है। देखिए, मैंने कभी घमंड नहीं किया, पर बड़े बड़े केस मैंने यूं चुप। देखो भाई, राजेश भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मुझे लगा कोई एमएलए एमपी होगा। ऐसे क्या किया आपने? और आप कर भी क्या सकते हैं? अरे ट्रैफिक सिग्नल तक तोड़ नहीं सकते आप। अरे यार, मुझे लगा कुछ बड़ा केस होगा। ओह माय गॉड, बड़ा केस मेरी किस्मत में नहीं है। नहीं, ये केस बड़ा ही होने वाला है। हाँ, मैंने यहाँ के ऑफिसर से कह दिया कि नहीं, जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो एंटी टेररिज्म टीम ने आपको यहाँ पर बुला लिया है। वो मुझे टेररिस्ट समझते हैं। हाँ, ये ऑफिसर है ना, इन्होंने मुझे यहाँ इंटरोगेशन के लिए बुलाया है। वैसे कितने साल की सजा होगी इनको? अभी सिर्फ इंटरोगेशन है। देखिए, ये राजेश श्रीनिवास वागले एकदम मध्यम वर्गीय है, सीधे साधे आदमी है, कॉमन मैन। इन्होंने आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा है ना। आई मीन कि इनके बेडरूम में अगर मच्छर आ जाता है तो उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बाहर चला जा, करते हैं ना। और ये छोटों को प्यार करते हैं, बड़ों को रेस्पेक्ट देते हैं ना। और जो इनकम टैक्स होता है ना, वो भी बिल्कुल टाइम पर भरते हैं ना। एकदम सीधा साधे भोले भाले कॉमन मैन है। और ये बीच बीच में ना सोशल वर्क भी करते हैं ना। एक मिनट, इनके सोशल वर्क की ना फोटो ही है मेरे पास। एक मिनट, ये देखिए, ये दिखाइए। हाँ, ये देखिए। क्या बात है, आपने हमारे सामने इनकी शराफत के ये सबूत पेश किए। जी। अब हम आपको इनके काले कारनामों के सबूत दिखाते हैं। ये देखिए, यह है नासिक में इनका बैंक अकाउंट, जिसमें कल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। 50 लाख? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।